मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग इस वीडियो में गणित के चल रहे संख्या पद्धति वाले भाग को आगे पढ़ने वाले। तो गणित में संख्या पद्धति को लेकर प्रारंभिक अवधारणा नाम से एक भाग आ चुका है। अब हम लोग भाग 2 पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा मुख्य बिंदु क्या रहेगा? दशमलव संख्या का बाइनरी रूप में रूपांतरण आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। एक बात आपको ध्यान होगी, दशमलव में 10 अंक होते हैं 0 से लेके 9 तक, और बाइनरी में केवल 2 अंक होते हैं 0 और 1, है ना। चलिए, तो रूपांतरण कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन से समझिएगा। मैं आपको नोट्स बाकायदे बनाकर लिख कर नहीं कर सकता, आपको जो समझ में आए लिख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझाता हूं। 12 का बाइनरी रूप में रूपांतरण कीजिए। बाइनरी रूप में रूपांतरण कीजिए, बहुत ही ध्यान से समझना है। करना क्या इसके लिए, आप यहाँ पे लिखेंगे 12, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, और यहाँ लिखेंगे शेष। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे चलेगा। ठीक, 12 लिखना, यहाँ पे क्या लिखना, शेष लिखना। फिर किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक है ना, 2 से ही क्यों विभाजित करना है, क्योंकि बाइनरी में केवल कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। अगर कोई पद्धति जिसमें 8 अंक होते हैं, हम लोग किससे भाग करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 8 से करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए जितने अंक होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। बाइनरी में 2 अंक होते हैं, इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। रूल क्या, 2 से डिवाइड करिए, 2 से भाग कीजिए। 12 में कितनी बार गया, 6 बार। 2 से 12 को काटे, डिवाइड किए, 2 छंग 12, शेष क्या बचा, 0। जितनी बार भाग जाएगा, 6 बार गया लिखे, 6 बार ऐसा लेगा कि 12 पूरा का पूरा मिल गया, तो बचने वाली चीज कुछ भी नहीं थी, 0 लिख दिए। फिर 2 से, हर बार 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे किसको, 6 को, 6 को, है ना। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 2 को 3 बार पढ़ेंगे, 6 आ गया, कुछ भी बचने वाला नहीं है। फिर से 0। फिर 3 को 2 से काटेंगे, 2 से काटे 3 को, 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2। कितना बच रहा है, 1 बच रहा है ना अभी, क्योंकि 3 पूरा तो कटा नहीं, 2 एकम 2 हुआ, 1 बच गया। तो वो जो बचा है, जो शेष हुआ है, उसको इधर लिख दिए। फिर क्या करना, फिर उल्टे क्रम में लिख लेना। तो कैसे कन्वर्ट किया हमने, 12 था हमारा और उसका स्वरूप बन गया 1 1 0 0। ठीक है ना। और लिखने का तरीका थोड़ा सा अच्छे से जब लिखेंगे, यहाँ 10 लिख देते हैं और यहाँ ब्रैकेट लगा के 2 लिख देते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये डेसिमल दशमलव पद्धति में था और ये किस पद्धति में हो गया, बाइनरी में। एक और बात, जब इसको पढ़ेंगे तो इसको 1100 नहीं पढ़ेंगे, इसको कहेंगे 1 1 0 0। तो बाइनरी की खास बात ये होती है कि उसमें सभी अंकों को एक एक करके पढ़ा जाता है, इकट्ठे नहीं पढ़ते। ठीक है ना। यहाँ पर होता, इसको 12 पढ़ेंगे, इसको 1100 नहीं पढ़ेंगे, इसको 1 1 0 0 पढ़ेंगे।
ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जिसको भी बाइनरी रूप में लिखना है उसको ऐसे टेबल बनाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। पूरा डिवाइड हो जाएगा तो शेष में 0 लिखेंगे, पूरा डिवाइड नहीं होगा तो एक शेष बचेगा, हमेशा एक ही शेष बचेगा। तो 2 से 12 को काटिए, तो 2 से 12 को जब डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, बचने के नाम पे 0, तो 6 बार गया, वो यहाँ आया यहाँ पर, और क्या शेष बच रहा है 0। फिर क्या हुआ, 6 को काटना पड़ा, 2 से काटे, 3 बार गया, 2 तिहाई 6, एक कुछ भी शेष नहीं बचा, 0 शेष बचा। 2 से काटेंगे 3 को, अगर 2 से 3 को विभाजित करें, एक बार जाएगा और कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो एक बार गया और एक शेष बचा। तो जैसे ही भाग की क्रिया खत्म हो गई, क्योंकि एक से छोटी कोई राशि नहीं है ना, भाग करते समय जहां पर एक बचेगा वहीं पे बात खत्म। लास्ट में इस वाली टेबल में जहां एक बचेगा बात खत्म, फिर उल्टे क्रम में लिखना है, यहाँ से 1 1 0 0। ठीक है, एक सवाल और करता हूं, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। मैं एक सवाल और लेके चल रहा हूं, जैसे 35 है 35 का, तो 35 ये हो गई हमारी क्या संख्या, और इसके बगल में आएगा क्या शेष आएगा। फिर ये एक टेबल बनती है ऐसे, 2 से डिवाइड किए, 2 से भाग किए, 2 एकम 2, 1 बच गया, उसने इस 5 को लेकर 15 बना लिया, 2 सके 14, तब भी कितना बच रहा है, 1 बच गया। 17 दुनाई 34 हो गया था, 1 बचा था। फिर 2 से काटे, 2 से काटे 8 बार गया, 16 हुआ, पूरा नहीं कटा था, 1 बच गया। फिर 2 से काटे, 4 बार जा रहा है और इस बार कुछ नहीं बच रहा है। फिर 2 से काटे, 2 दूनी 4, पूरा कट गया। फिर 2 से काटे, 2 खुद को काट ही लेगा, 1 बार जाएगा, हाँ बचेगा कुछ नहीं। और फिर क्या करना, उल्टे क्रम में लिखना। कैसे लिखना उसका तरीका मैंने बताया, 35 दशमलव पद्धति में था, उसका स्वरूप क्या हो गया 1 0 0 0, 1 के बाद 3 0 और फिर 1 1, ये हो गया इसका बाइनरी रूप में रूपांतरण। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सवालें दूंगा, उसे आपको करके मेरे व्हाट्सएप पर आपको भेजना है। 7518 766 799 पर आपको भेजना है हल करके। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना, 2 से डिवाइड करना है, शेष बचे तो लिखना है, एक ही शेष बचता है, अन्यथा क्या बचेगा 0, पूरा कट जाएगा तो 0 शेष। जैसे 2 से 8 पूरा कट जाता है, 4 बार गया, 0 शेष बचा। ठीक है ना, तो शेष लिखते जाना और फिर उल्टे क्रम में उसको फॉलो करा देना। क्वेश्चन लिख रहा हूं, निम्न दशमलव संख्याओं का, निम्न दशमलव संख्याओं का बाइनरी रूप में, बाइनरी रूप में रूपांतरण कीजिए। 5 सवालें हैं, आप कीजिएगा। ठीक है, 24 37 52 41 30। ठीक है, तो कर लीजिएगा, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे तो कोर्स भी तेजी से कवर होगा, लंबा कोर्स है। चलिए इसको हटा दूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा और इन सवालों को इसके नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, हटा रहा हूं। अब हमारा रहेगा, अभी हम लोग दशमलव संख्याओं को किस में करते थे, बाइनरी रूप में। अभी क्या होगा, बाइनरी से दशमलव। चलिए, तो हमारा अगला भाग है बाइनरी रूप से दशमलव रूप में
रूपांतरण, बाइनरी रूप से दशमलव रूप में रूपांतरण। इसके लिए कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। क्या 2 की घात 0 का मान कितना होता है? 1। 2 की घाते 1 का मान 2, 2 की घाते 2 का मान 4, 3 का मान 8, 4 का मान 16, 5 का मान 32, 6 का मान 64, 7 128, 8 256, 9 512 और 2 की घाते 10 का 1024। कैसे आता है एक मैं बता दे रहा हूं, ये वाला 2 की घाते 5 का मतलब क्या हुआ? 2 का 5 बार गुणा। 2 की घाते 6 का मतलब हुआ 2 का 6 बार गुणा। 7 अगर घात है तो 2 का ही 7 बार। तो 2 की घाते 5 का मतलब 2 का गुणा कितनी बार? 5 बार। 1 2 3 4 5। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दुनाई 32। यही मान यहाँ आया था, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब ये मान लिया जाता है कि आपको ये ध्यान है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं और अपनी बात समझाने का प्रयास करते हैं। 1011 का दशमलव रूप में रूपांतरण कीजिए। क्या लिखा है? 1011 का दशमलव रूप में रूपांतरण कीजिए, ठीक है। चलिए अब हल देखिए आप। हल देखें, हमारे पास क्या है? 1011 यही है ना। आपको क्या करना है? ऐसा करना है, मैं यहां इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं, थोड़ा सा लिखने के तरीके में बदलाव कर रहा हूं। बाइनरी स्वरूप क्या है? 1 थोड़ा दूर दूर लिखूंगा, 1011, ठीक है। ये है हमारा बाइनरी स्वरूप जो कि दिया है। अब हमको इसको किस में बदलना है? दशमलव रूप में। तो कैसे करना है? इसके नीचे लिखेंगे 2 की घात 0, फिर लिखेंगे 2 की घात 1, फिर लिखेंगे 2 की घात 2, फिर लिखेंगे 2 की घात 3। लास्ट में कहां शुरुआत करनी है? 2 की घाते 0 से। फिर ऐसे करके घात आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इसका मान भी लिखते जाइए। जैसे 2 की घाते 0 का मान कितना है? 1। तो इससे क्या आ रहा है? 1। इससे क्या आ रहा है? 2। इससे आ रहा है 4। इससे आ रहा है 8। कहां से आ रहा है? जब आपको यह टेबल मालूम होगी तो 2 की घात 0 किसी भी संख्या की घात, 2 ही नहीं 4 हो भी होता, उसकी घात 0 हो तो मान 1 होगा। 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान 8। फिर क्या करना? फिर उत्तर लिखते समय आपको संख्याओं का गुणा करते जाना है। मतलब इस एक का गुणा इस एक से, इस एक का गुणा 2 से, 0 का गुणा 4 से, 1 का गुणा 8 से। तो चाहे इधर से करिए चाहे उधर से। तो 1 का गुणा 1 से अगर डायरेक्ट कर सकते हैं लिख लीजिए। 1 का 1 से करेंगे कितना आया? 1, फिर प्लस का चिन्ह। 2 में 1 का करेंगे 2, फिर प्लस का चिन्ह। 4 में 0 का गुणा किए 0, 8 में 1 का गुणा किए 8। उत्तर हो गया कितना? 11। यही हमारा आंसर है। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। एक और उदाहरण लेके स्पष्ट करता हूं, ठीक है। इसको हटा दूं। चलिए अब है 100011 का
उसका दशमलव रूप में रूपांतरण कीजिए। ये बाइनरी स्वरूप है, 2 लिखा है इसलिए बाइनरी स्वरूप है, उसका किस में रूपांतरण करना है, दशमलव रूप में करना है। तो बाइनरी स्वरूप जो दिया है वो क्या है, 1 फिर 3 0 फिर 1 1। हम लोग क्या करेंगे, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घाते 4, 2 की घाते 5। मैंने कहा था कि हर अंक के नीचे 2 की कुछ घात लिखेंगे। कौन सी घात, 0 से शुरू करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 जितना होगा। फिर इसका मान है, टेबल में लिखा है, 2 की घात 0 का मान 1, इसका मान 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान 8, 2 की घात 4 का मान 16, 2 की घाते 5 का मान 32। फिर क्या करना, गुणा करना, इसका इससे, इसका इससे, जो जिसके नीचे है उसी से गुणा करते हुए चले जाना। इस साइड से लिखें, अगर 1 का 1 से करेंगे कितना आएगा 1, 2 में 1 का करेंगे कितना आएगा 2, 0 में 4 का गुणा करेंगे 0, 0 में 8 का गुणा करेंगे 0, 0 में 16 का गुणा करेंगे 0, 1 में 32 का करेंगे 32। तो 32 2 34 1 कितना आ गया 35। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आप देखे होंगे कि 35 जो कि दशमलव रूप में है, क्यों, क्योंकि दशमलव में ही 3 5 अंकों का प्रयोग होता है। हम लोग 2 प्रकार पढ़े हैं, दशमलव, दशमलव वाले में 0 से लेकर 9 तक के अंक आते हैं, बाइनरी वाले में केवल 0 1 0 1 आता है। तो ये 35 को हमने बाइनरी रूप में बदला था तो ये आया था, और अभी बाइनरी से दशमलव रूप में आए हैं तो भी क्या आ गया 35। तो आपको जो मैंने दिए थे वहां पे, है ना, दशमलव से बाइनरी में परिवर्तन के लिए, आप फिर जो बाइनरी आया है वो हमारा सही है कि नहीं, उसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमने जो बाइनरी स्वरूप प्राप्त किया है सवालों में वो सही है कि नहीं। अब मैं इस पर भी आधारित आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग उसे करिएगा और बताए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। डरने की बात नहीं है, नहीं करेंगे समस्या रहेगी। थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। एक बार अगर बात समझ में आ गई, एक बार मन लग गया, एक बार रुचि जागृत हो गई तो बात बन जाएगी। गणित फिर आपके लिए है, गणित से कोई घबराहट फिर नहीं होगी। आपका इंटरेस्ट जगना चाहिए, और इंटरेस्ट कैसे जगेगा, गणित जैसे गंभीर विषय में आपको गंभीर होना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखता है, निम्नलिखित बाइनरी संख्याओं को दशमलव रूप में रूपांतरित कीजिए। 5 सवालें दूंगा, उसके बाद आज की बात समाप्त हो जाएगी। पहली सवाल 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1। ये 5 सवालें हो गई। आप लोग कीजिएगा, बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।